नमस्कार। आज हम एक दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ हैं और हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं युवा क्रांति पे, और वो है अंगदान के बारे में। हम ये समझना चाहते हैं लोगों से कि अब इस टाइम पर क्या भारत में एक रूल आना चाहिए जो बेसिकली यही कहता है कि हर किसी को जब वो पैदा हों अंग दान करने होंगे। बाद में वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, अगर ना कहना चाहें तो वो ना कह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एनडीटीवी पे भी हम काफ़ी सालों से अंगदान के इशू पे काफ़ी बातें कर चुके हैं। एनडीटीवी और फोर्टिस की एक कैंपेन चली है मोर टू गिव, उसमें हमने काफ़ी बार यही कहा है कि आप अंगदान के बारे में कुछ और जानिए, और अगर आपको फिर अंगदान करना है, ऑर्गन डोनर बनना है तो आप बन सकते हैं। लेकिन हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं सबसे, यहाँ पे जो लोग हैं जो सब ज़्यादातर अंगदान के बारे में जानते हैं और करना भी चाहते हैं। हम यही उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या एक टाइम आ गया है कि मोदी गवर्नमेंट को या जो भी आ गया गवर्नमेंट आए, उनको एक नया रूल आना चाहिए जो कहे कि जैसे ही आप पैदा हुए उसी टाइम पे आपको एक ऑर्गन डोनर के नाम से लिस्ट में डाल दिया जाए, अंगदान के लिए तैयार हुआ। अब आगे जाके जब आप बड़े हों, आपके फैमिली को या आपके परिवार को दिक्कत हो तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछें, क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा रूल, ऐसा लॉ आना चाहिए, पर यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं। और याद रखिए, सब ये लोग यही कहते हैं कि हाँ हम ऑर्गन डोनेट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इनसे बात कर लेते हैं। यू आर फ्रॉम एन एनजीओ दैट वर्क्स इन दिस एरिया, आप इसके बारे में सब जानते हैं और आपने अवेयरनेस इतनी करी है इसके बारे में, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि लॉ नहीं होना चाहिए इसके बारे में। जी बिल्कुल, क्योंकि हम जितनी भी अवेयरनेस कर लें, जैसे किसी ने मेंशन किया था, इज इट इनफ फॉर सच अ ह्यूज पॉपुलेशन। एक तो ये, सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टिल वी सेंसिटाइज ऑल द इंडियंस एंड दे नो, दे आर अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन। पर ये आप बता रहे हैं कि आप वो तो टाइम तो बहुत लगेगा जी, तो बिल्कुल। उतना टाइम है नहीं, क्योंकि 4 लाख लोग तो हर साल मर रहे हैं क्योंकि उनको ऑर्गन नहीं मिल रही। जी, बट जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है ये लॉ बना देना चाहिए और उसके बाद फिर आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, बट अगर लोगों को पता ही नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन है क्या, पर इस इसका लॉ, मतलब क्या है? जो ये लॉ है, जो ये रूल अगर आएगा, जैसे स्पेन में है, हम कहते हैं यही एक अवेयरनेस है, और इससे ज़्यादा अवेयरनेस क्या हो सकता है? आप सोचिए। बट उसके साथ और इतनी चीज़ें जुड़ प्रधानमंत्री जाती हैं मोदी ना खुद कैमरा के सामने आके बोले कि अब सब, जैसे डिमोनेटाइजेशन करा था, अब सब ऑर्गन डोनर बन गए हैं, तो फिर जी। तो बट ऑर्गन डोनेशन जो है ना, इसके साथ इतना एक इमोशनल क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इसके साथ इतने मिथ्स जुड़े हुए हैं कि लोगों में इतना अंधविश्वास है कि अगर वो अंगदान करेंगे तो अगले जन्म में शायद वो बिना अंगों के पैदा होंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों के मन में है। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल फैमिली है। सर हैं यहाँ पे, इनकी बीवी ने कहा था इन्हें कि मुझे अपने अंग दान करने हैं, और ये इनके बच्चे हैं। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैम ये कह रही हैं आपके भाई को भी दिक्कत थी, उनको क्या दिक्कत थी, क्यों दिक्कत थी कि ये नहीं होना चाहिए? पहले हम, क्योंकि उन्होंने 4 लोगों की जान बचाई। बिल्कुल सर, हम पहले यही जानते थे जो रक्तदान होता है महादान। लेकिन जब हमारे परिवार इसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे पड़े हुए थे, हाँ। और हम यहाँ बगल में बैठे हुए थे, हाँ। उस टाइम फिर मेरे रिश्तेदार भी हमें होप दिए जो नहीं आप ये काम कीजिए, और उसी में मेरा छोटा भाई एक था, वो हमें कहते नहीं हम शरीर के कोई अंग भाभी के नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंधविश्वास उसके अंदर था क्या, जो लोग कहते हैं जो किडनी बेच लेते हैं, हार्ट बेच लेते हैं, लीवर बेच लेते हैं, डॉक्टर सब। पापा को भरोसा कैसे आया फिर? नहीं, पापा को भरोसा पापा पहले से था, और मतलब मीडिया डॉक्टर ने वो कन्विंस किया कि मीडिया को हम बात में ले जाएंगे कि आपको ये चीज़ नहीं हो पाएगी कि हम बेच रहे हैं। डॉक्टर्स ने कन्विंस करा? डॉक्टर ने कन्विंस ये करा, आत्मज ग्रोवेल से हमें बात हुए थे, तो उन्होंने कन्विंस करा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम बेचेंगे या आपके साथ कोई फ्रॉड होगा, आप अपनी मर्जी से आप मिल सकते हैं, या जिनको हम डोनेट करें उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ अ कंसर्न। मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है इस मामले में, क्योंकि मैल प्रैक्टिसेस हैं। मैं खुद जब न्यूज़ पढ़ता हूँ, हेडलाइन आती है कि यार यहाँ पे किडनी का रैकेट चल रहा था, यहाँ पे लिवर का रैकेट चल रहा था, हार्ट का ये दिक्कत था, तो फिर जब ये होता है तो मतलब पॉलिटिशियंस के लिए, वो भी इलेक्शंस के टाइम पे, थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा कि ये लॉ कैसे बनाएं। पार्लियामेंट में लड़ाई होती रहेगी जब तक ये लॉ बनेगा। देखो, ये लॉ ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया एक ग्राउंड लेवल पे सारे रजिस्टर हो गए, एवरीवन फ्रॉम बर्थ हर कोई ऑर्गन डोनर बन गया, ऐसा नहीं होता।
आपने हर जगह हॉस्पिटल्स चाहिए जहाँ पे ट्रांसप्लांट सेंटर्स हो। मैं डोनर बन गई, आप डोनर बन गए, पर हॉस्पिटल ही नहीं है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सके, तो क्या करोगे डोनर्स बनाने पर का? आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि द मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, मैल प्रैक्टिसेस नहीं, वो ये कह रही हैं कि ट्रेडिशनल वैल्यूज, रिलीजियस बिलीव्स, वो भी तो चीज़ें हैं। हाँ। जैसे पहले सती प्रथा होती थी, हमें सती करने होते, तो लेकिन वो तो गलत था ना, वो तो गलत था, तो बिल्कुल लेकिन जब तक कोई रूल बनेगा एंड इसी से अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। जितना अवेयरनेस होगा, जितना इसको प्रमोट किया जाएगा, पीपल विल स्टार्ट रीडिंग मोर अबाउट इट एंड दे विल नो कि अगर आप कहते हैं कि नहीं ये लॉ नहीं होना चाहिए, तो इन ऑल्टरनेटिव क्या है? यस सर, प्लीज़ बताइए। इसका अल्टरनेटिव ये है यूथ को एक में हमारे गेस्ट आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वच्छ भारत, हाँ। जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो है आप Demonetization। गैस डोनेट करिए, डिमोनेटाइजेशन एक लीगल एक्शन हो चलो ठीक है, गया। जो दूसरा था स्वच्छ भारत का, दूसरा उन्होंने कहा कि गैस जो है अपनी सब्सिडी छोड़ दो। उसी तरीके से पहले अगर अपील करके फिर सोशल स्टिग्मा शुरू किया जाए, ये इसको आप क्या कह सकते हैं? कोई जवाब देगा इसका कि प्रधानमंत्री खुद आके कहें, जैसे स्वच्छ भारत हो रहा है या कोई और कैंपेन चल रही है? हैं नहीं, एक सेकंड। हाँ, प्रधानमंत्री जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इस चीज़ को लेके, लॉ को लॉ बनना चाहिए, बट लॉ बनना या उस पर अमल करना एक कंडीशन नहीं है। डोनेट को लेके लॉ बने, बट उसके कंडीशंस होने चाहिए कि किसको देना चाहिए, क्या एज में देना चाहिए और किस किस रिलेटिव को किस किस को दिया जा सकता है, ये कंडीशन होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग है। हाँ, आप कह रहे हैं कि नहीं अभी इंडिया तैयार नहीं है इस लॉ के लिए, इस रूल के लिए, तो आपके लिए ऑल्टरनेट क्या है? इंसेंटिव एक ऑल्टरनेट है आपके लिए? नहीं, बिकॉज दैट विल इंसेंटिव बिल्कुल ऑल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज दैट विल लीड टू द करप्शन एंड मैल प्रैक्टिसेस, राइट। एंड जो हमारा ऑल्टरनेटिव ये है दैट हम अवेयरनेस क्रिएट करें एंड उसको लेवल्स में कर सकते हैं। मतलब ये समझाइए मुझे। आपने लॉ बना दिया। नहीं, लॉ मत बनाओ। ठीक है, चलो लॉ मत बनाओ। स्वच्छ भारत लॉ तो नहीं है ना? स्वच्छ भारत नहीं है ना लॉ, तो फिर अवेयरनेस भी नहीं कर सकते। कितना फॉलो हो रहा है? कितना फॉलो हो रहा है? वो गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी है। अब रियलिटी चेक तो एनडीटीवी ने करा है, उसमें ज़्यादा दिखता नहीं है। अब बताइए। सो प्रॉब्लम इसमें है कि ऑप्ट आउट है एज अ कल्चर। इम्प्रूवमेंट तो थी ना? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बिलीव इट, बट ऑप्ट आउट है, ठीक है ना। ऑप्ट आउट के बाद आपके यहाँ पे रिलीजियस इतने हैं, इन्होंने भी बताया मोहन फाउंडेशन से जो है कि इतने सारे सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, पीपल विल ऑप्ट आउट। आप ऑप्ट आउट कैसे लोगे? वर्स्ट केस सिनेरियो, एक चीज़, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है इसमें? अगर ये लॉ हो गया, फॉलो तो नहीं होगा, चलो ठीक है, पर तो अगर फॉलो नहीं होगा तो व्हाट इज द लॉस? लॉस तो कुछ नहीं है ना इसमें। नहीं, एफर्ट कुछ तो अवेयरनेस होगी उसमें, हैं? नहीं, जवाब नहीं है। प्रैक्टिस की बात कर रहे हो कि इससे मैल प्रैक्टिस होगी। एक ऑर्गन जब डोनेट होता है वो सबसे पहले एक नोटो को नोटिफाई किया जाता है, और उसके बाद जो उस लिस्ट में सबसे पहले आदमी होता है उसको वो मिलता है, राइट। तो उसके अंदर इट इज एज पर द लिस्ट। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे घर अभी आपके पॉइंट पे आएंगे। जो बंदा जिसकी डेथ हुई उसकी फैमिली में अगर किसी को रिक्वायरमेंट थी उसको दिया गया, नहीं, जो उस लिस्ट में सबसे पहले होगा उसको दिया जाएगा। एक्चुअली एक ऑर्गन रिसीवर है कि इनको ऑर्गन मिला और इनकी जो लाइफ थी वो बची। जरा बताएं कि कोई भी आपको ऐसा चीज़ लगता है कि ये लॉ नहीं होना चाहिए, अभी फिर कुछ गलत हो सकता है उससे? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं कि गलत हो सकता है, क्योंकि आजकल इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनको पर होता है, किडनी रैकेट होता है, मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, करप्शन होता है, इंसेंटिवाइज करोगे तो मतलब दिक्कतें आती हैं लोगों के। हमें पता है कि कितने स्कैंडल्स हुए हैं, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हुए हैं उसमें। हाँ जी, बट वो तो लाइव डोनर के केसेस में होता है, बट मतलब डेथ डोनर्स के उसमें मैंने अभी तक ऐसा कुछ केस सुना नहीं है। आपको किडनी मिली थी? हाँ जी, मेरे को किडनी मिली, 3 साल से वेटिंग लिस्ट में था, और फिर 2017 में आई गॉट अ कॉल कि देयर इज़ अ डोनर, एंड तब उसको मेरे को फिर किडनी मिली। उसके बाद से आप अवेयरनेस में लगे हुए हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सबसे कि आपके पेरेंट्स जिनके भी हैं, माफ़ करना, वो ऑर्गन डोनेशन के बारे में क्या कहते हैं? वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? कौन करना चाहते हैं? कौन नहीं करना चाहता? कौन नहीं करना चाहता? करना सब चाहते हैं तो लॉ क्यों नहीं बन सकता?
ना देखो जैसे चाइना जैसे कंट्री में जिनकी पॉपुलेशन हमारे से भी ज़्यादा है, सो उसमें 1 चाइल्ड पर फैमिली का जब लेकर आए थे तो लाइक नोबडी थॉट कि ये चीज़ भी सक्सेसफुल हो सकती है, बट अल्टीमेटली इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, देश के हित के लिए, और इसमें तो आप जान बचा रहे हो 4-5 लोगों की। अगर लॉ आ जाए तो इतना तो है कि कुछ तो अवेयरनेस क्रिएट होगी उससे। मुझे ये नहीं समझा, जागरूकता और ग्राउंड लेवल रियलिटी अलग है। आज की डेट में पीएनडीटी एक्ट बहुत क्लियर कहता है कि आप पीएनडीटी एक्ट प्री नेटल की जो बच्चा गर्भगृह में होता है, आप किसी भी कन्या को नहीं मारेंगे। आप रूरल इलाके में चले जाइए, हमारे बहुत सारे डॉक्टर नोबल प्रोफेशन वाले लोग हैं, वही इसको बढ़ावा देते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि मेडिकल प्रोफेशन जो है, डॉक्टर्स पे फेथ नहीं है, ट्रस्ट और फेथ अभी नहीं है, पूरी कंट्री में नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तैयार नहीं है। पेरेंट्स आपके सबके तो कहते हैं कि ठीक है मुझे ऑर्गन डोनेट करना है, लेकिन रिलीजियसली और मिथोलॉजिकली कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैम कह रही थी, कि उनको लगता है कि अगर मैं ऑर्गन डोनेट्स कर दूं तो जब मैं वापस पुनर्जन्म से वापस आऊँगी या आऊँगा तब मेरे पास आँखें नहीं होंगी या मेरे पास ऑर्गन नहीं होंगे। तो अगर ये है, ये ऐसी सोच है और काफ़ी एरियाज़ में ऐसी सोच है, ये जानते हैं हम, तब फिर भी आप नो जो कह रही हैं कि ये रूल नहीं होना चाहिए, उससे क्या असर पड़ेगा? ये है कि जो मैंने पहले स्टेटमेंट में ये बोला था कि हमारा जो मूवमेंट या सोशल कॉज जो है, आई थिंक ये जो शुरू होना चाहिए विद द सेम आइडिया कि ये जो रिलीजियस आइडियाज है, बिलीव्स, ये मिथ्स भी हो सकता है, एंड बस्टिंग दोज मिथ्स को तोड़ना, हाँ, मिथ्स को तोड़ना, मिथ्स के बारे में डिस्कशन करना, टॉकिंग अबाउट इट एट अ मोर सोशल लेवल। पर अगर कोई अनाउंसमेंट कर दे, लॉ बन जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी कह दें, ज़्यादा तेज़ी से अवेयरनेस नहीं आएगी आपको लगता है? मतलब इसमें रोल मॉडल के हिसाब से हाँ बिल्कुल इफेक्ट तो पड़ेगा, राइट, लेकिन वेस्टेज हो सकता है। वेस्टेज नहीं बोलेंगे कि हो सकता है। आई थिंक इट ऑल्सो हैज़, जैसे आपने यू टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ गवर्नमेंटल कैंपेन्स, बिकॉज ऑफ अ पोजीशन लाइक हिमसेल्फ, जिसका रोल मॉडल है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको लगता है कि ये अवेयरनेस ही नहीं हो रही, कि ये पॉलिटिकल विल ही नहीं है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ लाइफ जो कहते हैं, एक जीवन की जो वैल्यू है वो है ही नहीं? अब बताइए। आई थिंक अवेयरनेस है, अगर अवेयरनेस नहीं होता तो हम यहाँ पे ऐसा डिस्कशन नहीं करते होते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तो दिल्ली में है, बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में नहीं, तो स्टार्टिंग तो यही से होगा, राइट। और क्या आपको पता है गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव है इस चीज़ों के मामले में, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई फॉर ए DL दिस डेज, ड्राइविंग लाइसेंस, वहाँ पे नीचे एक आपके पास ऑप्शन आता है कि विल यू बी एबल टू डोनेट योर ऑर्गन्स व्हेन यू विल, आई मीन कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, सो विल हैव टू सिलेक्ट इट, ईदर इट्स योर विश, राइट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हम रेडी हैं या रेडी हो रहे हैं, और ये एक अच्छा नोबल कॉज है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। कडावर जो होती हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, डिसीज्ड, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? एनीवन? या हाँ, उनके बारे में ये है कि मैं देखती हूँ जैसे इमरजेंसी में लेके आए पेशेंट्स को ऐसे, तो राइट देन इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ अ लॉ एंड इफ द पेशेंट हैज़ नॉट ऑप्टेड आउट, तो दैट ऑर्गन कैन बी डोनेटेड, एंड देयर हैज़ बीन लाइक सिंस द बर्थ, पैदा होने से तब तक के लिए काफ़ी टाइम होता है फैमिली को और पर्सन को एडजस्ट करने के लिए कि हाँ ये ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, दे हैव एन ऑप्ट आउट ऑप्शन। आप एथलीट हैं, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप वेटरन्स के लिए आपने करा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, मैंने अभी पैरा एथलीट्स के साथ इंटरव्यू करा, मैं आपको बताऊं, और उनकी कहानी सुनते ही मुझे इतना लगा, बुरा लगा कि गवर्नमेंट शायद कर नहीं रही जितना कर सकती है, और पैसे भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, तो क्या करे, मुश्किल है, सेल्फ है। तो आप एथलीट की तरफ से और इस इशू के बारे में आप जानते हैं, तो आपके लिए क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें? यही कि गवर्नमेंट को अगर कोई भी नया इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करें। ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर डाला कि नहीं डंडा हमारा यही करना है, आपको ये मेरा लॉ एंड ऑर्डर है, आपको ये कल से इम्प्लीमेंट करना है। कम से कम एक ग्रास रूट लेवल गाँव से स्टार्ट करें। हाँ, फाइनल आपका पॉइंट ऑन डिसीज डेथ, कडावर डेथ, कडावर डोनेशंस। कडावर डोनेशन के सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके अंदर लॉ ही है, जो करंट लॉ बोलता है। देखिए लॉ भी दिक्कत कर सकता है, ये सुन लीजिए। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो ये कहती है, मतलब अगर तो आप पढ़ना, हाँ, अगर आप उसको एग्जैक्टली, अगर तो आपकी फैमिली डोनेट करने को तैयार है तो वो ब्रेन डेड डिक्लेयर हो चुका है, ब्रेन डेड में होगा ऑब्वियसली कडावर में, तो वो ब्रेन डेड को वेंटिलेटर से हटा सकते हैं।
बट अगर फैमिली कह रही है कि वो डोनेट करने को तैयार नहीं है तो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से नहीं हटा सकता एक डॉक्टर। सो पेशेंट के मन में क्या आएगा कि मतलब चांस है बचने का, वाई विल आई डोनेट, हेंस आपका कम है। ओके, मैं एक आखिरी थॉट, आखिरी सोच के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। ये हैं ड्राइवर जो ऑर्गन को आखिरी वक्त पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ले जाते हैं जो जीवित हो जाती है। ज़रा बताइए उसके बारे में, आपको क्या कहना है इस पूरे मामले में? आपने सुन लिया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर के आगे आना चाहिए, जब भी सब लोग इसके लिए जागरूक हो सकते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि मेडिकल लाइन से हैं, इनको पता नहीं इसमें क्या लालच है, इसलिए लोग बाग इतना ध्यान नहीं देते। पर गवर्नमेंट को इसको लेकर के आगे आना चाहिए। लॉ या रूल बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, रूल बन जाना चाहिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आपको कि लोगों को लगेगा कि कुछ करप्शन हो रहा है या हमारे ट्रेडिशंस के साथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगता आपको? नहीं, करप्शन तो होगा बट उस पर फिर धीरे धीरे फॉलो किया जाएगा ना, सब कुछ को ठीक किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ। और आप ज़रा बताइए आपका दिन कैसे निकलता है? आपकी कोई कहानी है जो आप बता सकते हैं जिससे आपको मतलब दिल में ठंडक पहुँचती हो? मेरे को तो बस इतना ही फील होता है कि मेरी वजह से किसी की जान टाइम से पहुंचता है, सारा सामान दिल एज इट इज़, और किसी को सेफ्टी बिल्कुल टाइम से पहुंचा दिया जाए, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, ये देख रहे थे आप युवा क्रांति। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और यहाँ पे इन लोगों के साथ मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, शायद आपको भी मिला है। 4 लाख लोग मरते हैं हर साल क्योंकि उनको ऑर्गन नहीं मिलती है। अब गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए या नहीं, जैसे स्पेन में और दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।